नमस्कार, मैं हूं रानी शर्मा। आप देख रहे तहलका भारत। लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में भोपाल में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। रोशनपुरा चौराहे पर इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी ने चुनाव में शिवराज का चेहरा दिखाया और परिणाम के बाद सीएम बदल दिया। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन की प्रक्रिया को देखें। क्या विधायकों को अपनी पसंद का मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है? शिवराज ने अपने वादे और विचार प्रदेश की जनता को बताए और उन्हें ही किनारे कर दिया गया। जीतू पटवारी ने कहा, विधानसभा और लोकसभा लोकतंत्र के मंदिर है। इसमें जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर सवाल होते हैं। भाजपा ने इस ताकत को चकनाचूर किया है। इस एहसास को मैं जी सकता हूँ। पिछले सत्र में मुझे जिस तरह से निलंबित किया गया वह एक उदाहरण है। ये तानाशाही है। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है जीतू पटवारी का। आज पूरे देश में जिस तरीके से लोकतंत्र का, भारत के आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन क्या कर रही है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर उठा के बाहर निकाल रही है, ये अंतोगत जनता के वोट का, उस मैंडेट का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले समय में जिस तरीके का खतरा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का है, मैं मानता हूं कि अपने आप में हर नागरिक को चिंता करने का, भारतीय जनता पार्टी के विचार रखने वाले साथी को भी चिंता का विषय है। आपने जो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और आदरणीय शिवराज सिंह के चेहरे पे मत दिया, उनका चेहरा बताया गया और दूसरे को सामने लेके मुख्यमंत्री तानाशाही तरीके से बना दिया। एक्सेप्ट किया शिवराज जी ने, सारे विधायकों ने एक्सेप्ट किया, पर अल्टीमेटली लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। जो सांसद चुन के गए उन सांसदों को जिस तरीके से बाहर निकाल दिया, उस क्षेत्र के नागरिकों के प्रश्नों का क्या हुआ, उनके सवालों का क्या हुआ, उस क्षेत्र का भारत के आम नागरिक की भावनाओं का क्या हुआ। यह अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। मोदी जी ने कहा था एक नया तरह का, एक अलग तरह का भारत हम बनाएंगे, एक अच्छे दिन लेके आएंगे, एक संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। देश सबसे ज्यादा कर्ज में आ गया, देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, देश में बंटवारे की राजनीति से सत्ता हासिल करने लगे, आंतरिक और बाहरी लोकतंत्र की हत्या होने लगी और आम नागरिक को लोकतंत्र पे से भरोसा, ईवीएम पे से भरोसा उठने लगा। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हर जिले में आज विरोध प्रदर्शन किया, धरना आंदोलन किया। आने वाले समय में इस लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई कांग्रेस पार्टी जैसे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ेगी। मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूं, ये जिम्मेवारी विपक्ष की है, देश के नागरिक की है, पर मीडिया की भी है। आज उन सांसदों का नंबर आया, कल आपका नंबर आएगा, मीडिया का नंबर आएगा, परसों देश के आम नागरिक का नंबर आएगा। अगर इसी तरह की सोच को हमने हावी होने दिया तो देश का कोई नागरिक इससे अछूता नहीं रह सकता, कोई व्यवस्था अछूती नहीं रह सकती। तो मैं फिर से आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं मीडिया जगत को कि इस लोकतंत्र के कुचक्र की लड़ाई में आप सब भी आगे आए, हम सबको लोकतंत्र के आम नागरिक, जो मानने वाले आम नागरिक की सहायता करें। धन्यवाद।